नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये नाहन से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नाहन दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। नाहन पहुंचने पर सीएम का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। करोड़ों की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया है। सीएम के साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। तो आज नाहन दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। करोड़ों की सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पहुंचने पर यहां पर भव्य स्वागत किया गया है, जोरदार स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। करोड़ों की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। सीएम के साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे हैं। तो हमारे साथ नाहन से देवेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। देवेंद्र, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सुखविंदर सिंह सुक्खू का वैसे जो प्रस्तावित दौरा पहले 3 तारीख का था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आज सिरमौर के प्रवास पर हैं। और आज यहाँ पर जो जिला में आपदा हुई है, बरसात के दिनों में, उन आपदा पीड़ितों को राहत राशि वितरित की जाएगी। और यहाँ पर आज जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है एक पुल का उद्घाटन किया है, एक सिंचाई योजना का जो है शिलान्यास किया है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक जो है शिलान्यास और उद्घाटन की लागत लगभग 200 से अधिक करोड़ों की बताई जा रही है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आज सिरमौर दौरे में लगभग 1 वर्ष के बाद, सरकार बनने के बाद आज पहली बार ऑफिशियल तौर पर दौरे पर आए हैं। और आज करोड़ों की सौगातें जिला सिरमौर वासियों को सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हैं। अभी फिलहाल चौहान मैदान में अभी पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ जो शिलान्यास उद्घाटन है वो किए जाएंगे। देवेंद्र, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा का किस तरह के इंतजाम किया गया है और मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से दिग्गज यहाँ पर मौजूद है? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार जी मौजूद है, स्थानीय विधायक अजय सोलंकी जी है, हर्षवर्धन चौहान मुख्यमंत्री है, और इसके अलावा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी जो है यहाँ पे मौजूद है। जिला के जो आला कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और हजारों की संख्या में जो है जनता यहाँ पर मौजूद है। जी देवेंद्र, आपदा पीड़ितों की आपने बात की है, आपदा पीड़ित लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है? देखिए, जो बरसात के समय में जिन लोगों के घर गिरे हैं, दुकानें तबाह हुई है, जमीनें जिनकी तबाह हुई है, उन लोगों को जो राहत राशि मुख्यमंत्री जी मैनुअल के हिसाब से जो घोषणा की है, उस मैनुअल के हिसाब से वो राहत राशि आज उन लोगों को वितरित की जाएगी और जिला स्तर पर ये वितरित की जा रही है। पूरे जिला के लोग यहाँ पे आज जो आपदा पीड़ित है वो लोग यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र वर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज नाहन के दौरे पर है मुख्यमंत्री, सीएम के साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद हैं। नाहन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का यहां पर बड़ी सौगात दी है। तो हमीरपुर से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की है। 500वें एक से श्रेष्ठ केंद्र का यहां पर उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो जगदीप धनखड़ का ये प्रस्तावित कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने शिरकत की है। एक से श्रेष्ठ केंद्रों का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे हैं। 500वें एक से श्रेष्ठ केंद्र का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। तो 500वें एक से श्रेष्ठ केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे हैं और इस उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पहले से ही प्रस्तावित कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम से कई बड़े संदेश यहां पर पहुंचाने की कोशिश की गई थी।
तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की है। एक से श्रेष्ठ केंद्रों का उद्घाटन भी किया है। 500वें एक से श्रेष्ठ केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। भारी संख्या में यहां पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बच्चों के जीवन को कायाकल्प करने का काम इससे हो रहा है। हमारे बीच में ही अगर मैं ऐसे उदाहरण, बस एक आधा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मैं उपराष्ट्रपति जो 10 साल तक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो मूलतः अध्यापक थे। उनके अंदर का वो टीचर, वो अध्यापक वो जाता नहीं था। वो राष्ट्रपति बने तब भी उनके अंदर का अध्यापक, या राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब की मैं बात करूं, उनके अंदर भी वो एक टीचर की भावना थी। वो देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने पर भी उनके अंदर का टीचर नहीं जाता था। तो टीचर कोई प्रोफेशन नहीं, टीचर एक जीवन धर्म है। और इस जीवन धर्म को निभाने वाली मेरे ऐसे 500 टीचर्स में से 95% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी कि मेरी बहनें आज टीचर के रूप में काम करी 95%। और इन 9000 बच्चों में भी 48% से ज्यादा बेटियां हैं और 51 पॉइंट कुछ % बेटे हैं। सर, ये जितने कार्यक्रम चलते हैं, चाहे अस्पताल हो, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, इसमें 85% जिनको नौकरी मिली है, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन या बाकी, ये महिलाएं हैं। और हमारा जो एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम है, इसमें 90% टीचर महिलाएं हैं। ऐसे जो आपको जीवन के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में सिखाया जाता है, वो महिलाएं हैं। हमारे सांसद खेल महाकुंभ में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रही हैं। और मैं कह सकता हूं, महिला का एक बहुत बड़ा रोल जीवन में होता है। उपराष्ट्रपति जी के घर पर हमें जब भी जाने का अवसर मिला, आज मैं माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को इसलिए यहां पर निमंत्रण क्यों साथ में दिया है, क्योंकि मैं अपनी माताओं बहनों को यहां पर बताना चाहता हूं कि जब हमारे बच्चे इनके घर पर गए तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा, भाई ऐसा नहीं चलेगा, हिमाचल के बच्चे पूरी रात चलकर आए हैं, मेरे घर पर वो नाश्ता करेंगे। और नाश्ता तो दिया ही, एक एक चीज का स्वयं से देखभाल करने का काम किसी और ने नहीं, उपराष्ट्रपति जी की श्रीमती सुदेश धनखड़ जी ने किया। यह छोटी बात नहीं है। ये संस्कार दिखाते हैं कि आप किसी भी पद पर पहुंच गए, वो सेवा भाव इनके अंदर से गया नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत लाया, एम्स भी लाए, पीजीआई भी लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, एनआईटी लाए, IIIT लाए, 2 मेडिकल कॉलेज लाए, 6 केंद्रीय विद्यालय लाए, ऊना तक रेलवे लाइन, बिलासपुर की रेलवे लाइन हो, 4 लेन हाईवे हो, ये सारे विकास के कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन जो मन को संतुष्टि मिलती है, जब समाज के निचले तबके पर कोई है, जरूरतमंद है, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया हो, तो जो बड़ा बदलाव आने का एक बड़ा कार्यक्रम सामने दिखता है, ये लोग किसी राजनीति से जुड़कर नहीं, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करने आए हैं। आज स्थान भी छोटा पड़ गया। मैं आप सबको एक बार फिर आने पर यहां पर आपका भी स्वागत करता हूं। और आप सबकी ओर से देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी का मैं चाहूंगा हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, उनका करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें। तो मुझे कल भी एक सौभाग्य मिला, देश भर से एनसीसी के बच्चे आए हुए थे, बच्चियां आई हुई थी, और लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे बताया कि एनसीसी में लड़कियों की तादाद 39% है। कहां थे हम, कहां चले गए? आज के दिन हमारी बच्चियां पायलट हैं, पर सेना में भी पायलट हैं, वो एयरफोर्स में भी पायलट हैं। और चंद्रयान के मामले में तो एक बहन को रॉकेट वुमन कहा जाता है। और वो दिन याद कीजिए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने कल्पना नहीं की थी, देश की प्रथम महिला, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी।
किस वर्ग से आती है? ट्राइबल वर्ग से आती है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये जो प्रोग्राम है एक से श्रेष्ठ, ये मानव की शक्ति को सकारात्मक रूप देने के लिए है। दुनिया में बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र यह है कि हर मानव को अपनी प्रतिभा चमकाने का अच्छा अवसर मिले। क्या था पहले? महिलाएं चूल्हे के अंदर आंसू बहाती थी। 10 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देना है, दे दिया गया। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। जब आप एक महिला को मजबूत करते हो तो आप एक व्यक्ति को मजबूत नहीं करते, एक परिवार को मजबूत नहीं करते, आप एक समाज को मजबूत करते हो, आप अगली पीढ़ी को तैयार करते हो, देश के भविष्य का निर्माण करते हो। जो कार्यक्रम इन्होंने किए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्थान, भारत दर्शन से खेलों में ध्यान देना, all these programs are integrated development of a child, of a young person, boys and girls। इसलिए मैं इनको तो धन्यवाद देता ही हूं, ये साधुवाद के पात्र हैं, पर इनसे भी ज्यादा मैं उन बच्चे बच्चियों को देता हूं कि उनका कितना सकारात्मक सोच है, उनके चेहरे पर क्या चमक देखी है मैंने। दे आर अमेजिंग परफॉर्मर्स। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्मदिन पर उनके आधिकारिक आवास पर बधाई देने के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है और जश्न का माहौल बना हुआ है। इस दौरान जयराम ठाकुर भाजपा के सहयोगी नेताओं के साथ पहाड़ी नाटी डालते हुए नजर आए। जयराम ठाकुर ने इस दौरान जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। एक तो जन्मदिन के इस अवसर पर मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन जिन ने भी मुझे शुभकामनाएं दी हैं। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आकर के शुभकामनाएं दी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं हमेशा हमको मिलती रही हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में आए हैं। कल शाम को ही हमारी लगभग 11:30 बजे के बाद बैठक समाप्त हुई है, तो वहाँ उन्होंने भी हमको शुभकामनाएं दी हैं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव हम पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका स्नेह प्यार मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और ये स्नेह प्यार जो इस प्रकार से बनी रहे, ताकि आने वाले समय में भी जो जीवन का हिस्सा है उस जीवन में मेरा साथ दे करके मैं आगे काम करता रहूं, समाज के लिए काम करता रहूं। और एक बार मैं सभी भाई बहनों का, हिमाचल वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन जिन लोगों ने भी आज हमको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। हिमाचल के शिमला स्थित वाइल्ड फ्लावर होटल को राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। दरअसल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल IN मेहता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। देखें तो पर्यटन विभाग के लिए एक बड़ी कामयाबी आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से आई है। विश्व की 20 खूबसूरत जो होटल्स प्रॉपर्टी है उनमें से एक वाइल्ड फ्लावर हॉल, और 20 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज जो उसका पोजीशन है वो सरकार को दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ महाधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा किस तरह का मामला था ये, और अब किस तरह की जो पोजीशन है वो सरकार को दी गई है। देखिए, जब यह प्रॉपर्टी जलकर राख हुई थी तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि इस प्रॉपर्टी को कैसे चलाया जाए, किसके द्वारा इसको चलाया जाए। तो ईस्ट इंडिया जो होटल्स है उसके साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का करार हुआ था, और उस करार के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का सरकार का उसमें शेयर जो है, इक्विटी जो है तय की गई थी। तो उसके बाद कानूनी लड़ाई का
जो शुरुआत हुई है तो उसमें इसलिए हुई कि ईस्ट इंडिया होटल जो है उसको हमारा शेयर जो है, इक्विटी जो है वो नहीं दे पा रहा था। तो आर्बिट्रेशन में मामला गया, आर्बिट्रेशन से डिसाइड होने के बाद या उच्च न्यायालय में उसके बाद आया, तो आर्बिट्रेशन का जो फैसला आया वो हिमाचल प्रदेश सरकार के हक में आया। फिर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला भी हिमाचल प्रदेश सरकार के हक में आया, पर्यटन विभाग के हक में आया। फिर उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूट करना था ऑर्डर, उसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन यहाँ पर दायर की गई थी और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था, जस्टिस सत्यन वैद्या जी की तरफ से इसमें खास तौर पर यह कहा गया, उनके कोर्ट के द्वारा यह फैसला हुआ था कि भी इसमें सरकार बताए कि भी आप इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हमने उसमें फैसला दिया कि हम इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। लेकिन कुछ विवाद उसमें बीच में पैदा हुआ और रिव्यू पिटीशन, जिसे आप पुनर्विचार याचिका कहेंगे, वह ईस्ट इंडिया होटल्स ने दायर करी। तो उसके बारे में बहुत बहस जो दोनों पक्षों की तरफ से हुई। हमारे उसमें एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से ध्रुव मेहता जी पेश होते थे और एडवोकेट जनरल ऑफिस की पूरी टीम, पूरा मार्गदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस मामले में रहा है। हमेशा उन्होंने कहा है कि पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में वो उनकी बड़ी ऐसी सोच है कि भी यह जो हमारा रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स यहाँ पर है, तो उसके बारे में उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है। तो उसमें आज जो है हम एप्लीकेशन एक और थी हमारे के लिए, पोजेशन लेना था हमने उसके बारे में। तो माननीय उच्च न्यायालय में उसमें विशेष तौर पर कहा है कि 2 महीने में ईस्ट इंडिया होटल जो ब्रॉय ग्रुप है वो प्रॉपर्टी का कब्जा जो है हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग को देगा। और दोनों पक्षों को यह भी कहा गया कि आप इसमें अपने सीए आप उसके नाम दे और दोनों पक्षों के जो सीए बैठ के अकाउंट्स को सेटल करेंगे और 15/3/2024 को उसकी कंप्लायंस के लिए, रिपोर्ट के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने इसको रखा है। यह बड़ा ऐतिहासिक पल है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि आपने कहा कि विश्व की सबसे खूबसूरत 20 प्रॉपर्टीज में से इसको गिना जाता है। नेता, विश्व स्तर के अभिनेता और बड़े उद्योगपति सब लोग वहाँ पर आते हैं। तो हम भी इसको बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हम सब लोग के भी। ये हिमाचल प्रदेश, शिमला ओबरॉय की प्रॉपर्टी और इसका नाम, हिमाचल प्रदेश सरकार का नाम पूरे विश्व में जो है जाना जाता है। और ये आज बहुत ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आया है। जिस तरह से पूरा ये मामला प्रकरण चला, कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चली, ओबरॉय पक्ष की ओर से कहा गया कि हालांकि अभी तक जो सरकार की ओर से पोजीशन को लेकर नहीं दावा किया गया था जब बीच में ये मामला चल रहा था, फिर उसके बाद पूरी तरीके से जो कानूनी लड़ाई गई और आज फैसला सरकार के हक में है, पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबने प्रयास किए हैं, शुरू से लेकर आज तक सबने प्रयास किए हैं, लेकिन मैं खास तौर पर क्यों माननीय मुख्यमंत्री का नाम इसमें ले रहा हूँ कि उनकी एक सोच है कि हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से जिस तरह से विश्व स्तर पर जाना जाता है, तो उसमें जो स्कोप हिमाचल प्रदेश में है, थोड़ा अभी जब ये आपका बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो उसके बाद एक इस तरह का संदेश जो है हर जगह विश्व स्तर पर गया था कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत नुकसान हुआ है। तो उस दृष्टि से जिस तरह से अब आज की डेट में लोगों में विश्वास बढ़ा है, पर्यटकों में विश्वास बढ़ा है, तो ये जिस तरह से इस प्रॉपर्टी को जाना जाता है, तो उस हिसाब से आपको हर तरह से जो है एक हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भी हमें आज जो है इस प्रॉपर्टी को वापस जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए हक में जो है फैसला आया है और हमें इसका कब्जा जल्द ही मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आर्यन मेहता को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इसके पीछे सीएम सुक्खू की भी सोच इसी दिशा में है। पांवटा का ब्लॉक कार्यालय हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक कार्यालय, बावजूद इसके यहाँ हालात बदतर है। दरअसल इस ब्लॉक कार्यालय में अधिकारी का जो पद है खाली होने से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पांवटा विकास खंड के अंतर्गत 55 पंचायतें आती हैं। ऐसे में अधिकारी के न होने से कई विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। विकास विभाग के जरिए कई सरकारी योजनाओं का संचालन गांव में होता है। साफ सफाई से लेकर निर्माण, पेंशन, राशन कार्ड और यहां तक कि पेयजल जैसी जरूरी योजनाओं का संचालन भी इसी विभाग के जरिए होता है। लिहाजा ये सभी काम प्रभावित हैं। बीते 31 दिसंबर को बीडीओ प्रताप ठाकुर का ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद से ही ये पद खाली है। जी जरूर, ये जो अभी 31 दिसंबर को जो पांवटा में वीडियो थे वो रिटायर हो गए हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद ये पद खाली है। तो हमने अपने रिटर्न में भी दिया है और हमने मांग की है सरकार से कि वे जल्दी से जल्दी इस पद को भरा जाए। और मुझे उम्मीद है आज सुबह मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पद को भरा जाएगा ताकि लोगों का काम सुचारू रूप से हो सके। नालागढ़ के निजी होटल में निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को ऑल इंडिया बस परमिट नहीं मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा बढ़ाए गए टोकन टैक्स पर बोलते हुए कहा है कि वे सभी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन जब टैक्स जमा ऑनलाइन करवाते हैं तो नोटिफिकेशन जारी होने से 2 साल पहले का दिखता है। उसके अलावा 25% पेनल्टी के साथ टैक्स लिया जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाए टैक्स भी उसी दिन लिया जाए। आज हमारी बीबीएन के जितने भी हमारे निजी बस ऑपरेटर है उनकी एक बैठक हुई अभी इसी होटल में और बड़े ज्वलनशील मुद्दों पे चर्चा हुई, जिससे हमारे यहाँ के ऑपरेटर भी और हिमाचल के ऑपरेटर भी दो से पीड़ित हैं। सबसे बहुत बड़ी विडंबना है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज दिन तक किसी बाहरी राज्य के आदमी को ऑल इंडिया 01 और 02 टैक्सी परमिट नहीं दिए जाते थे और सरकार भी यह चाह रही है कि बाहर के लोगों को टैक्स नहीं मिलना चाहिए, परंतु कुछ अधिकारियों ने ऐसा निर्णय ले लिया है और उस पर बाहर के जो खास तौर पर चंडीगढ़ मोहाली के बहुत से ऑपरेटर ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए अप्लाई कर दिया। तो हमारी पूरी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सरकार तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन करे कि बिना बोनाफाइड जो पुष्ट हिमाचली होगा उन्हीं को ही जो है यहाँ पे परमिट दिए जाए, अन्यथा यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी और जो जितने पुराने ऑपरेटर चल भी रहे हैं उनकी गाड़ियां बाहर हो जाएंगी और बाहर के जो बड़े बड़े ऑपरेटर है वो यहाँ पर आकर के हावी हो जाएंगे। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।